बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये मैसेज करते हैं, डीएम सेंड करते हैं एंड ऑफन पूछते हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो इतने अच्छे से काम क्यों नहीं करता है। सो आई वांट टू टेल देम कि प्राइस एक्शन अच्छे से काम करता है, पर आप शायद उसे ठीक से यूज नहीं कर पाते हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रैंडमली डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लेते हैं बिना कोई चीज चेक किए। ठीक है, एंड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था लास्ट वीडियो में ही कि जो ब्रेकआउट है वो 60% 65% टाइम ही काम करता है, हमेशा काम नहीं करता है। तो वो जो 60-65% जो है ना, हमें वो अचीव करना है, हमें वो कैटेगरी में जाना है कि वो जो 60-65% जब भी काम करे उसके ना हम लोग एंट्री लेते हैं। एंड कैसे हमें वो चीज़ करना है वो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑन कर लेता हूँ और देखते हैं कि ऐसे कौन से 4-5 तरीके जिसको यूज करके हम लोग अपने फेक ब्रेकआउट को बचा सकते हैं। ठीक है, तो फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे वो हमें देखना है। सो मैं स्क्रीन शेयर ऑन कर लेता हूँ। उसके पहले आप देख सकते हो ये बहुत ही एक अच्छा सेटअप है जी। ये मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे भी शेयर किया था एंड अपने फेसबुक वॉच लिस्ट पे भी शेयर किया था। ये आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से मूव किया है इसने। ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, मतलब डबल ब्रेकआउट हुआ, फिर वो नीचे आया, फिर ऊपर गया, मतलब जिगजैग मूवमेंट करते करते वो गया। ठीक है, अच्छा उसने मूवमेंट दिया हुआ है। ठीक है, एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल ब्रेकआउट की बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग फेक ब्रेकआउट से बचे। टोटल मैं 5 तरीके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो समझ लो कि ये कोई रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, समझ लो कि क्या है ये है कोई रेजिस्टेंस जोन। इसका कलर जो है रेजिस्टेंस का हमेशा रेड रखना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अवर रेजिस्टेंस जोन। एंड हमें क्या करना होता है कि कभी भी ब्रेकआउट का जो कैंडल है उसको ऑब्जर्व करना होता है कि कैंडल जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, कैंडल जो है वो किस तरीके से बना हुआ है। अगर बहुत बड़ा कैंडल बन जाता है तो हम लोग को उस ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा समझो कि यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बन गया। ठीक है, इतना बड़ा कैंडल बन गया तो हम लोग ये ट्रेड को नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये जो है वो एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू अवॉइड, कि अवॉइड लॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, कभी भी बहुत बड़ा कैंडल मिल गया ब्रेकआउट के टाइम पे या ब्रेकडाउन के टाइम पे, हम लोग को वो ट्रेड नहीं लेनी है, हम लोग को वो ट्रेड को अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट थिंग हो गया। अब सेकेंड थिंग, समझो कि ब्रेकआउट कैंडल ठीक ठाक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रेकआउट की कैंडल में। ठीक है, पर लेट्स सी, लेट्स से कि वो ब्रेकआउट हुआ, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गया। इनफैक्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ थोड़ा सा, जो हमने देखा कि ये बहुत अच्छी चीज होती है। ब्रेकआउट किया, ठीक है, ये ब्रेकआउट किया है इसने। अब अगर ये रिटेस्ट करने आए, अगर ये रिटेस्ट करने आए तो लोग क्या करते हैं, रिटेस्ट पे ही ऑन द स्पॉट ट्रेड ले लेते हैं। रिटेस्ट पे ही ऑन द स्पॉट ट्रेड ले लेते हैं बिना कैंडल को क्लोज हुए देना। ठीक है, हमें हमेशा कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था कैंडल्स के टाइम पे कि कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है और उसका क्लोजिंग भी होता है, ओपन हाई लो क्लोज, कैंडल की क्लोजिंग होती है। तो कैंडल क्लोज हुए बिना कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती तब तक भले वो रिटेस्ट पे क्यों ना आ जाए, हम लोग को ट्रेड नहीं लेना है। हमें वेट करना है कि एक सक्सेसफुल रिटेस्ट हो। लोग क्या गलती कर देते हैं कि रिटेस्ट पे आ जाता है तो उन्हें लगता है कि हाँ अभी पक्का 100% रिटेस्ट है, ये सक्सेसफुल रहेगा, और वो लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं। ठीक है, जबकि वो अनसक्सेसफुल भी हो सकता है कि वो नीचे चला जाए, हो सकता है कि वो नीचे चला जाए, हो सकता है कि वो यहाँ से इधर ही कंसोलिडेशन करने लग जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करो, हमेशा कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। और यहाँ पे अगर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, अगर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, अगर ये सक्सेसफुल रिटेस्ट हो जाता है, तब जाके हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। तब जाके हम लोग लॉन्ग ट्रेड मतलब बाय साइड हम लोग ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। एंड उसी का उल्टा होगा सेल साइड में। सेल साइड में भी अगर रिटेस्ट जब तक सक्सेसफुल नहीं होता है, जब तक कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है, कंफर्मेशन वाली कैंडल जो शो कर दे, प्रूफ कर दे कि सक्सेसफुल रिटेस्ट रहा है, तब तक हम लोग को एंट्री नहीं लेनी चाहिए। अदरवाइज वो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रेकआउट कब फेल होगा, जब लॉन्ग ट्रेड कैंडल पे आप एंट्री लेते हो तब फेल हो सकता है वो। सेकेंड, आप रिटेस्ट के टाइम पे बिना कैंडल क्लोजिंग के, बिना सक्सेसफुल रिटेस्ट के वेट किए अगर आप ट्रेड ले लेते हो,
वो टाइम पे एक्यूरेसी खराब हो सकती है, हो सकता है कि वो ट्रेड रॉन्ग चला जाए। ठीक है, तो ये सेकेंड चीज अवॉइड करनी है। थर्ड चीज, हमें वॉल्यूम को भी हमेशा चेक करना चाहिए। अब ये वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्टली क्या है, वो हम लोग जब इंडिकेटर सीखेंगे वो टाइम पे पता करेंगे कि वॉल्यूम एग्जैक्टली होता क्या है। अभी शॉर्ट में अगर मैं बता दूं तो एक इंडिकेटर वाले सेक्शन में आपको जाना होता है और वॉल्यूम लिखना होता है। ठीक है, वॉल्यूम लिखना होता है और जो वॉल्यूम आता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, वॉल्यूम को सेलेक्ट करना है। अब ये नीचे जो आपको बार दिख रहा है, नीचे जो आपको बार दिख रहा है, ये ये सब क्या है, ये सब वॉल्यूम है। ये सब क्या है, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम कभी भी कम नहीं होना चाहिए ब्रेकआउट के टाइम पे, क्योंकि अगर वॉल्यूम कम है तो उसका मतलब ये होता है कि लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, एंड लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो है वो फेल कर जाएगा, या फेल हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस होता है। ठीक है, तो तीनों चीजें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग, लॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल, लॉन्ग ब्रेकडाउन कैंडल को अवॉइड करना है। सेकेंड, वेट फॉर कैंडल क्लोजिंग, वेट फॉर सक्सेसफुल रिटेस्ट। जैसे ही आप देखते हो कि रिटेस्ट के आसपास आ गया है वैसे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 5 मिनट वाले कैंडल का ब्रेकआउट पे एंट्री लिया है तो 5 मिनट वाला कैंडल को क्लोज होने दो। ठीक है, अगर आपने 15 मिनट कैंडल वाले ब्रेकआउट पे एंट्री लिया है तो 15 मिनट वाला जो कैंडल है उसे क्लोज होने दो। ठीक है, उसके पहले ही ट्रेड मत ले लो। एंड थर्ड थिंग ये था कि हमें वॉल्यूम को चेक करना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम भी बराबर होना चाहिए। कुछ भी वॉल्यूम रहेगा तो हम लोग को एंट्री नहीं लेनी है, वॉल्यूम ज्यादा रहना चाहिए। वो हम लोग इंडिकेटर के सेक्शन में सीखेंगे कि वॉल्यूम ज्यादा कब होता है, कैसे मालूम पड़ेगा, और अच्छा वॉल्यूम क्या है वो कैसे मालूम पड़ेगा, और खराब वॉल्यूम क्या होता है वो कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला ब्रेकआउट फेल कब होने का चांसेस है वो देखते हैं। समझो कि अगेन वी हैव वॉल्यूम, सॉरी वी हैव रेजिस्टेंस, समझो कि ये रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, और जैसे कि आप लोग को पता है कि कैंडल फॉर्मेशन जो होता है उसमें विक बी फॉर्म होती है। ठीक है, उसमें क्या फॉर्म होता है, विक बी फॉर्म होती है। ठीक है, समझो कि ब्रेकआउट हो गया, फिर नीचे आया, आपने सक्सेसफुल रिटेस्ट पे एंट्री नहीं ले पाई, सक्सेसफुल रिटेस्ट पे एंट्री नहीं ले पाई। अब ये ऊपर जाने लग गया, आपको लगने लगा कि हाँ ये ऊपर तो जा रहा है। अब जैसे ही ये हाई को ब्रेक कर देगा, जैसे ही डबल ब्रेकआउट हो जाएगा, मुझे एंट्री लेनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। पर लोग क्या एक मिस्टेक कर देते हैं कि वो लोग ऐसे टाइम पे सिर्फ कैंडल को ही देखते कि यहाँ पे कैंडल कहाँ तक बनी थी, कैंडल को ही देखते, ये नहीं देखते कि कैंडल का जो विक है वो कहाँ तक गया था। ठीक है, तो कैंडल का विक हमें देखना चाहिए। कैंडल का विक क्रॉस होगा तब हम लोग को ऐसा एज्यूम करना है कि हाँ, कि अब ये जो है इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया है, अब ये प्रॉपर डबल ब्रेकआउट हो गया है, अब ये प्रॉपर प्राइस एक्शन हो चुका है। ठीक है, तो कैंडल का बॉडी के बदले कैंडल का विक जो है वो अगर हम लोग कंसिडर करें ब्रेकआउट के टाइम पे, उसका ब्रेकआउट का वेट करें, तो ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगी कंपेयर टू बॉडी। ठीक है, ये हो गया फोर्थ वे, ये हो गया हमारा फोर्थ वे। नाउ जो लास्ट वे है, जस्ट अ सेकेंड, एक्चुअली कैमरा ऑफ हो गया था इसलिए मैंने जरा पॉज कर दिया था। तो लेट्स बिगिन। हम लोग जहाँ पर थे, हमने 4 वेज डिस्कवर किए। ठीक है, 4 वेज हमने देखे। सबसे पहला था लॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल को अवॉइड करना है। सेकंड क्या था कि हम लोग को रिटेस्ट के टाइम पे क्लोजिंग का वेट करना है, कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना है। इनफैक्ट ब्रेकआउट के टाइम पे भी कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट के टाइम पे भी कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। सो कैंडल क्लोजिंग का हमेशा वेट करो। ठीक है, ये समझो कि ये अपना पांचवा पॉइंट हो गया कि कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, इवन एट ब्रेकआउट का टाइम, इवन एट रीटेस्ट के टाइम। ठीक है, थर्ड थिंग था कि वॉल्यूम को चेक करना है हमें। ठीक है, तो वॉल्यूम अगर कम रहेगा तो हम लोग को अवॉइड करना है। फिर मैंने बताया कि ये जो अगर समझो कि रिटेस्ट सक्सेसफुल भी हुआ और ये ऊपर जाने लग गया, तो हम लोग को उसका वीक जो है ना उसका ब्रेकआउट को कंसिडर करना चाहिए, बॉडी का ब्रेकआउट को नहीं कंसिडर करना चाहिए, वीक का ब्रेकआउट को
कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। एंड अब वन मोर वे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ब्रेकआउट पे अगर कभी भी हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, एंड समझो कि टाइम फ्रेम, जो कोई भी टाइम फ्रेम लगाया है हमने, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, तो वो टाइम पे एक बार हमें एक चेक कर लेना है, क्या उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे कहीं रेजिस्टेंस तो नहीं प्रेजेंट जो हमें दिखाई ना दे रहा हो, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम, समझो कि ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, हम लोग को समझो कि कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है, पर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर रेजिस्टेंस रहा, ऐसा कुछ गया होगा ऐसा, तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, ठीक है। तो वो दिखाई देता नहीं है, हायर टाइम फ्रेम वाला हमेशा हम लोग को चेक करना होता है। तो ब्रेकआउट का जो भी टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ब्रेकआउट के टाइम पे एक बार उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे चेक कर लो कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट लेवल तो नहीं प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने लॉन्ग ट्रेड लिया और इसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल गई, ठीक है, इसके ऊपर के टाइम फ्रेम वाली रेजिस्टेंस को मिल गई, तो हो सकता है कि ये उसको रिस्पेक्ट करेगी एंड अपना जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से 6 चीज मैंने बताई है, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये हमेशा ब्रेकआउट के टाइम पे चेक करना है, ठीक है। अगर ये सब चीजें नहीं मिल रही है तो यू हैव टू अवॉइड द ब्रेकआउट ट्रेड, नो मैटर यू आर अ ट्रेडर और हुएवर यू आर, ठीक है। बिगिनर हो, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, अगर ये 5 से 6 चीज जो है, अगर ऐसी नहीं हो रही है, ये सिचुएशन के अगेंस्ट जा रही है, तो हम लोग को नहीं करना है, हम लोग को ट्रेड, वो ब्रेकआउट का जो ट्रेड है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग, ये क्यों अपन पढ़ रहे थे कि सो दैट हम लोग फेक ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सके, फेक ब्रेकडाउन को अवॉइड कर सके। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक स्ट्रैटेजी भी है जो फेक ब्रेकडाउन के टाइम पे काम आती है। हावेवर वो जो स्ट्रैटेजी है वो हम लोग आगे स्ट्रैटेजी वाले सेक्शन में सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आया, एंड ऑब्वियसली अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये वीडियो को अगेन देखनी है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक इट इजी।